हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये जो हमारी वीडियो है वो केवीएस कैंडिडेट से रिलेटेड है, केवीएस के पीआरटी कैंडिडेट से रिलेटेड है। और अभी तक हमने जो बात कर लिया वो बायोडाटा पे कर ली है, इंट्रोडक्शन पे कर ली है। अब हम तीसरी जो टॉपिक लेंगे वो ये है कि आपको अपना कितने सेट डॉक्यूमेंट के वहां पर लेकर जाने हैं और किस ऑर्डर में उनको लगाना है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं तो ज़्यादा दिक्कत ना आए और बहुत ही आराम से बहुत ही जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो किस ऑर्डर में आपको डॉक्यूमेंट को लगाना है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं इसके भी बारे में बात करेंगे, और ओबीसी सर्टिफिकेट का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसे फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और हमने जो पहले बायोडाटा और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई है उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही वीडियो आई बटन पर भी आपको दिखेंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस कि आपको कितने सेट वहां पर लेकर जाने हैं। आपको केवल एक सेट लेकर जाना है फोटोकॉपी का, और ओरिजिनल तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर ही जाने हैं, फोटोकॉपी का केवल एक सेट ले जाना है। ठीक है, ज्यादा नहीं ले जाना है, लेकिन ये एक सेट फोटोकॉपी का आपको ऐसा ले जाना है जिसमें कोई खामी ना हो। मतलब कि कभी कभी हम फोटोकॉपी कराते हैं तो वो कुछ ज्यादा ब्लैक सी होती है, या साइड से कोई एक हिस्सा कट जाता है, मतलब साइड से जहां हमारे सब्जेक्ट के नेम लिखे रहते हैं ना मार्कशीट में, वहां एक पतली सी लाइन कट जाती है। तो मेक श्योर रखना कि आप जो फोटोकॉपी का एक बंच ले जा रहे हैं, एक सेट बनाकर ले जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई खामी ना हो, कोई कमी ना हो। ठीक है, बस एक सेट ले जाना, ज्यादा वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तो ले जाने ही है। सबसे ऊपर आपको क्या रखना है, इंटरव्यू लेटर रखना है। जो इंटरव्यू लेटर हमारा आया था जिसमें ये लिखा है कि हमारा इंटरव्यू कब है, किस डेट पे है, किस जगह पे है, कितने बजे हमें वेन्यू में पहुंच जाना है, तो वो एक इंटरव्यू लेटर आप निकालवा लेना सबसे पहले, उसको सबसे ऊपर रखना। फिर आपका बायोडाटा होगा, बायोडाटा की 5 कॉपी उसको रख लेना। इसके बाद 3rd नंबर पर आपको लगाना है ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3rd नंबर पर ही रखना, वो इसको 3rd नंबर पर ही मांगेंगे। जो ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ इसी ऑर्डर में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगा लेना, और इसी ऑर्डर में आप अपना जो सेट आप एक लेकर जा रहे हो उसको भी लगा लेना। ठीक है, फिर आप जब ओबीसी सर्टिफिकेट लगा लोगे तो ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या है कि 26/12/2022 से पहले वाला चलेगा या नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन बहुत है। तो यार ओबीसी सर्टिफिकेट इस डेट के बाद वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने खुद 26/12/2022 के बाद बनवाया था, मतलब कि जब रिजल्ट आ गया था केवीएस का उसके बाद बनवाया था, और उन्होंने मेरा कंसीडर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो इसको लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3रे नंबर पर बायोडाटा के बाद लगाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका पुराना मतलब ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, आप चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, पुराना वाला, तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, जो 26/12/2022 से पहले का है पुराना वाला, वो आप लेकर चले जाइएगा। क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये मेरा स्टेट का है और ये है पुराने वाला, तो उन्होंने एक बार देखने के लिए मांगा था, बस। नहीं भी होता तो भी चलता, लेकिन उन्होंने मांगा था तो मैं लेके गई थी, मैंने दिखा दिया। तो आपके पास भी अगर पुराना वाला है तो आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो पुराना भी आप ले जाइएगा, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल हो, चलेगा। और नया वाला आप 3रे नंबर पर लगा दीजिएगा, 26/12/2022 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नंबर 4th पे आपको क्या करना है, अपने 10th से लेकर आप अगर मास्टर्स शो कर रहे हैं तो मास्टर्स तक की मार्कशीट लगा दीजिएगा, और अपनी वो क्या बोलते हैं डिग्री भी लगा दीजिएगा, जिस ऑर्डर में आपने 10th से लेकर मास्टर्स तक किया है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं तो 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी मार्कशीट लगा दीजिएगा। जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल है तो 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए, और साथ में डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है,
और जो बहुत पहले बच्चे 10th करते थे और 12th करते थे, उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते थे, तो वो अपने दोनों मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग ही लगाइएगा, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में आपने क्वालिफिकेशन अपनी ली है उस ऑर्डर में ये लगा दीजिएगा, विद मार्कशीट और विद डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो वो प्रोविजन भी लगा सकता है, प्रोविजन सर्टिफिकेट। इसके बाद आप अपने बीएड की मार्कशीट और डिग्री लगा दीजिएगा। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। मैंने भी लगाया था, मेरी बीएड की अभी तक डिग्री नहीं आई है, तो मैंने बीएड का प्रोविजन सर्टिफिकेट लगाया था। इसके बाद आप सीटेट की मार्कशीट निकलवा लीजिएगा। सीटेट की मार्कशीट आपके पास होगी, दो चीजें आती हैं सीटेट की, एक मार्कशीट और एक आता है आपका सर्टिफिकेट। तो उनको आपकी मार्कशीट से मतलब है, सर्टिफिकेट से वो कुछ नहीं करेंगे। मैं दोनों लेके गई थी, उन्होंने केवल मार्कशीट ली थी जिसपे हमारे नंबर मेंशन होता है। फिर उसके बाद आपने जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं अगर वहां का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं और आपके पास वहां का एक्सपीरियंस लेटर है तो आप वो लगा दीजिएगा। इसके बाद आप फिर अपने आधार कार्ड लगा दीजिएगा। और जब आप बायोडाटा मतलब ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे केवीएस की वेबसाइट से, तो ना लास्ट में, सबसे लास्ट में ना एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी होगा। ऐसे सब कुछ लिखा है, बस आपको अपना नाम, अपनी पोस्ट लिखनी है और नीचे डेट और आपका रोल नंबर और किस जगह पे आप ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं। तो मैंने देहरादून में मेरा इंटरव्यू था तो मैंने देहरादून डाल दिया था, केंद्रीय विद्यालय पूरा नाम और देहरादून। उसमें ये लिखा होता है कि आपको कहीं भी भेजा जाएगा पूरे भारत में तो आप जाने के लिए तैयार है, मना नहीं करेंगे। ज्यादा तो आपको आपके इंटरव्यू लेटर से लेकर मैंने जो सीटेट की मार्कशीट तक जो ऑर्डर बताया है उसी पे ध्यान देना है। बाकी नीचे की चीजें आप, जैसे आधार कार्ड हो गया, स्कूल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया, वो जैसे भी वो मतलब वहां पर है वो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिएगा। मेनली यही जरूरी है, इंटरव्यू लेटर से लेकर आपके सीटेट की मार्कशीट तक। और ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर 3 पर ही रखना, फोटोकॉपी में भी और ओरिजिनल में भी, ठीक। तो गाइज आपको 5 बायोडाटा ले जाना है और एक आपको पूरा सेट ले जाना है अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी का, ठीक है, और ओरिजिनल भी सारे ले जाने हैं। अब आपको करना क्या है, शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी डॉक्यूमेंट है सब पे सेल्फ अटेस्ट पहले लिखना है, फिर अपना साइन करना है, ठीक है। अब इसके अलावा वो आपको वहां पे 3 कुछ परफॉर्मा देंगे, या 3 यानी कि 3 फॉर्म मिले थे हमें। तो पीआरटी में क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो 3 फॉर्म उन्होंने वहां हमें दिए थे। पहला फॉर्म ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड था, ठीक है, उसमें ओबीसी से ही रिलेटेड वो चीजें भरेंगे। तो आप जो उन्होंने, याद है ओबीसी का अपना एक फॉर्मेट भेजा हुआ है वेबसाइट पर अपनी, वही सेम फॉर्म होगा। तो आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट के हिसाब से उसको भर दीजिएगा, ठीक है। उसमें कुछ आपकी कास्ट वगैरह पूछी जाएगी तो वो आप उसको देख के उसको भर देना। दूसरा फॉर्म आपका अंडरटेकिंग होगा, जिसमें वही लिखा होगा कि आप ये हैं, आपकी पोस्ट ये है, आपको भारत में कहीं भी भेजा जाएगा तो आप जाने के लिए तैयार है। तीसरा फॉर्म आप होगा, उसमें सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको 26/12/2022 तक आप कितने साल के कितने दिन के हुए हैं वो लिखना है, और फिर आपको अपने सीटेट के मार्क्स वहां भरने हैं। तो ये 3 फॉर्म्स हमें मिले थे। तो आप अभी से कैलकुलेशन कर लेना कि आप 26/12/2022 तक कितने साल और कितने दिन के बैठ रहे हैं, ठीक है, उतना आपको वहां भरना है। तो गाइज आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।